अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। अल्लाह की ज़ात वो है जिसने अनपढ़ों में अपने रसूल को भेजा, जिसने अनपढ़ों में अपने रसूल को भेजा। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला और इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी, बेशक वो लोग जो ऐसे रसूल की पैरवी करते हैं जो नबी भी है उम्मी भी है। अब उम्मी का माना क्या होता है, पहले तो आप ये समझें, हमें यही माना समझा कि फिर अपने टॉपिक पर आ जाना है। उम्मी, इसके दो गिरोह हो गए, दो जमात। एक वो जमात जो हर चीज से बेखबर है, उन्होंने तर्जमा किया। एक वो जो नबी के इश्क में जब डूबे, जब उन्होंने कुरान की तफसीर पढ़ी, उसकी तशरीह की, उसका तर्जमा पढ़ा, तो जब नबी के इश्क में डूबे, गोता जन हुए उस समंदर में, तो एक मोती लेकर के निकले। उन्होंने कहा कि इसका तर्जमा ये है। बेखबरों ने जो तर्जमा किया वो कहा माज़ल्ला उम्मी के माने अनपढ़। नबी को उम्मी कहते हो, नबी को अनपढ़ कहते हो। जो नबी को अनपढ़ कहे, कायनात में उससे बड़ा कोई अनपढ़ नहीं हो सकता। उम्मी का माना कुछ और है। अहले हक हजरात ने कहा उम्मी के माना कुछ और है। उम्मी का माना ये है जो दुनिया में आए, कायनात में आए और किसी से ना पढ़े, सब कुछ पढ़ा दे, उसे उम्मी कहते हैं, उसे उम्मी कहते हैं। देखें आप कुरान करीम का जब मुताला करेंगे तो उसमें एक लफ्ज आया है उम्मुल कुरा। मक्कतुल मुकर्रमा को उम्मुल कुरा कहा गया। क्यों कहा गया? जब अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को बनाया तो पूरी कायनात में पानी ही पानी था। जो सरजमीन सबसे पहले जाहिर हुई, जो सरजमीन सबसे पहले जाहिर हुई, उसे मक्का कहा गया। इस वजह से उसे उम्मुल कुरा कहते हैं। पूरी रूए जमीन की वो असल है, रूए जमीन की वो असल है, माँ है। और आप देखें लौहे महफूज को अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मुल कुरान कहा है, उम्मुल किताब कहा है। मतलब कुरान की असल है वो। और सूरह फातिहा के मुख्तलिफ अस्मा है, नाम है, उनमें से एक नाम उम्मुल किताब भी है। पूरी किताब की असल मतलब आप समझे, उम्मी के माना वो नहीं जो आप ले रहे हो, बल्कि उम्मी का माना है असल के। नहीं समझे, नहीं समझ में आया? अरे नबी की जात वो जात है। अल्लाह तबारक व तआला ने मक्कतुल मुकर्रमा को उम्मुल कुरा कहा क्योंकि वो पूरी रूए जमीन की असल है। नबी को उम्मी कहा इसलिए कि ये नबूवत और रिसालत के असल है, पूरी कायनात के असल है। अगर तुम देखना चाहते हो, आदम को नबूवत मिली तो नबी के सदके में, इब्राहिम को नबूवत मिली नबी के सदके में, इस्माइल को नबूवत मिली नबी के सदके में। सारी कायनात को जो कुछ भी मिल रहा है वो नबी के सदके में। इस वजह से उन्हें उम्मी कहा जाता है। लिहाजा उम्मी का माना असल हुआ पूरी कायनात की असल। अगर कोई है तो मेरे आका की जात है, मुस्तफा जाने रहमत की जात है, प्यारे आका की जात है। इस वजह से उन्हें उम्मी कहा जाता है। उम्मी के माने अनपढ़ नहीं हुआ करता है, उम्मी का माना वो हुआ करता है जिसे असल कहा जाता है। हेलो, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हज़रात गिरामी, इसी वजह से आप देखें अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान वो है जिसने कुरान पढ़ाया। किसको पढ़ाया?
आपको कुरान किसने पढ़ाया? आपके उस्ताद ने पढ़ाया। आपको कुरान किसने पढ़ाया? आपके उस्ताद ने पढ़ाया। मुझको कुरान किसने पढ़ाया? मेरे उस्ताद ने पढ़ाया। फिर अल्लाह जो कह रहा है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने कुरान पढ़ाया। जुमला अभी पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि रहमान ने कुरान पढ़ाया। किसको पढ़ाया? समझ में बात नहीं आ रही है। आप ये कहें मैंने खिलाया, अब ये तक जुमला अभी मुकम्मल नहीं हो रहा है। खिलाया तो किसको खिलाया है? पड़ोसी को खिलाया है, भाई को खिलाया है, बेटा को खिलाया है, माँ को खिलाया है। किसको खिलाया है? तो अल्लमल कुरान से ये माना समझ में आया है क्या? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान किसको पढ़ाया? सहाबा को पढ़ाया? नहीं, सहाबा को तो नबी ने पढ़ाया है। फिर अल्लाह ने किसको पढ़ाया है? अरे सुनो, जब कायनात भी पैदा नहीं हुई थी, जब आसमान भी पैदा नहीं हुआ था, जब जमीन भी पैदा नहीं हुई थी, जब चांद सूरज नहीं पैदा हुए थे, जब सितारों की किंदीनें नहीं पैदा हुई थी, जब अर्श भी नहीं था, जब फर्श भी नहीं था, जब लौहे महफूज नहीं था, अरे जब कुछ नहीं था, जब मुंतहा भी नहीं था, तो अल्लाह ने अपने हबीब को पैदा फरमा के अपने कुर्बे खास में रखा और कहा ए महबूब पढ़ लो, मैं इतना पढ़ाऊंगा दुनिया में जाने के बाद किसी से पढ़ना ना पड़े, इतना पढ़ाऊंगा अरब में ना पढ़ना पड़े, इतना पढ़ाऊंगा अजम में ना पढ़ना पड़े, इतना पढ़ाऊंगा हर चीज की खबर देते हुए तुम नजर आओगे। पता चला रहमान वो है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को कुरान पढ़ा दिया। अब जब दुनिया में वो जात आई, पढ़ने के लिए नहीं, पूरी कायनात को पढ़ाने के लिए आई। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो जात आई है तो पढ़ने के लिए नहीं आई है, पढ़ाने के लिए आई है। यही तो बात है। नबी की बारगाह में रहने वाले का मकाम देखो। नबी की बारगाह में जो रह रहे हैं उन्हें सहाबी कहा जाता है। बताओ, कोई ज़ुहद व तकवा से सहाबी हो सकता है? इल्म की बदौलत कोई सहाबी हो सकता है? कोई कुरान की तिलावत करता रहे, रात दिन पढ़ता रहे, वो मुजद्दिद हो सकता है, वो मुहद्दिस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। गौस बन जाए, अब्दाल बन जाए, वली बन जाए, सहाबी नहीं बनता। सहाबी बनता कैसे है? जिसको मुस्तफा की निगाह इनायत ने देखा और उसने मुस्तफा को देखा, वो सहाबी बनता चला गया। पता चला मकामे सहाबियत बंदे के अमाल से नहीं मिलता, रोजा नमाज से नहीं मिला करता है। मकामे सहाबियत रोजा रखने से नहीं मिलता है। मकामे सहाबियत नमाज पढ़ लेने से नहीं मिलता है। मिलता कैसे है? जिस पर मुस्तफा की इनायत होती है वो सहाबी हो जाया करता है, उसे सहाबी कहा जाता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न गौसुल वरा जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा माहे आलम साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बहुत खूब। और सहाबी कौन है? जो नबी पर हर चीज फिदा करने के लिए तैयार है। नबी की बारगाह में आते हैं, हम जैसे बेअदब नहीं थे वो। फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, वो कह रहे हैं। फारूक भी आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। सिद्दीक आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। हर सहाबी के लफ्ज़ ज़बान से यही निकल रहा है। अब आपके जहन को टटोलना चाहता हूँ, सहाबी हुए क्यों हैं? देखो, उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया है। आओ मैं आपको मदीने की गलियों की सैर कराता हूँ और ले चलता हूँ। एक वाकया है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का वाकया है। सहाबी रसूल हैं, उनकी शादी हुई है। उसी दिन शादी हुई है, रात को शबे ज़ुफ़ाफ़ है, अपनी बीवी के पास गए हुए हैं। इतने में बिलाल हबशी ने आवाज दी, ए मोमिनो, सुबह को एक काफिला नबी की सरबराही में इस्लाम की आबियारी के लिए जा रहा है। कौन है जो नबी के काफिले में शामिल होना चाहता है? वो थे सहाबी रसूल, अपनी बीवी के पास थे, अलग हो गए। कहा मुझे जाने दो, मेरा ईमान बुला रहा है। ये मेरे शौहर नामदार का मुझसे कोई गलती हो गई है? उन्होंने कहा गलती नहीं हुई है, मेरा ईमान मुझे बुला रहा है। अरे जाने ईमान बुला रहा है, नबी की बारगाह से बुलावा आ गया है, वहाँ ना जाऊंगा तो रब नाराज हो जाएगा। नबी बुला रहे हैं,
हैं, नबी बुलाएं तो नमाज तोड़ के जाना पड़ता है। नबी बुला रहे हैं, नबी की बारगाह में शामिल हो गए हैं, अपना भी नाम लिखा लिया मुजाहिदीन की फहरिस्त में। ए बीटी के मुसलमानों, आप कम हो तो कम पर मत घबराना। खुदा की कसम, हम 313 थे तो 1000 वालों को शिकस्त दी है। कम पर मत घबराना, जो जाने वाले थे गए। अगर तुम्हें कुछ सुनना है तो सुनो। वो साहबी रसूल नबी की बारगाह में पहुंचते हैं, नबी की मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में। उन्हें याद नहीं रहा क्या कि मैं बीबी के पास से होकर के आया हूँ, नापाकी की हालत में हूँ। जंग में शामिल हो गए हैं, जंग में शामिल हो गए हैं। उसके बाद क्या होता है? मारका होता है, जंग जारी होती है। वो भी लड़ रहे हैं, मुनाफिकीन को मार रहे हैं, मुशरिकीन को मार रहे हैं। इतने में एक तलवार की ज़रब लगती है और उनकी शहादत हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब जंग खत्म हुई, मेरे आका ने कहा, ए मेरे सहाबियों, जाओ हजरत हंजला की लाश तलाश करके लाओ। हजरत हंजला जो नौजवान थे, जिनकी शादी हुई थी, शहीद हो गए, उनकी लाश तलाश करके लाओ। सहाबा ने सारे शोहदा की लाश को इकट्ठा किया, मगर उनकी लाश नहीं मिल रही है। उनकी लाशें मुबारक नहीं मिल रही है। गौर से सुनो भीटी के मुसलमानों, उनकी लाशें मुबारक नहीं मिल रही है। फिर उसके बाद मेरे आका ने कहा, फिर जाओ तलाशो, अब मिलेगी। गए, देखे तो क्या देखते हैं? जब सहाबा ने देखा तो ताज्जुब करने लगे। इनकी लाश से पानी के कतरात टपक रहे हैं, पानी के कतरात टपक रहे हैं। लेकर के आए, अब चलो नबी की बारगाह में वही बताएंगे बात क्या है। गायब वही जानते हैं, छुपी हुई चीज वही जानते हैं। आका, इतने शोहदा की लाश को हमने इकट्ठा किया, किसी की लाश से पानी टपकता हुआ नहीं देखा। हंजला की लाश से क्यों टपक रहा है? बात क्या है? मेरे आका ने कहा, इनकी शादी हुई थी, शबे ज़ुफ़ाफ़ में थे, ऐसे ही चले आए नापाकी की हालत में, और इनका इंतकाल हो गया, इनकी शहादत हो गई। इनको फरिश्तों ने आसमान पर गुस्ल दिया है। अब उलमा बैठे हैं, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। शरीयत क्या कहती है? पाक रहा करो। मोमिन पाक है क्योंकि मोमिन का रब पाक है, मोमिन का रसूल पाक है, मोमिन का कलाम कलामुल्लाह पाक है, मोमिन का इमाम पाक है। हर चीज पाक है तो पाक रहा करो, क्योंकि नापाकी का घाटा क्या है? अगर तुम्हें मौत आएगी तो रहमत के फरिश्ते करीब, रहमत के फरिश्ते करीब नहीं आएंगे। तो हंजला भी तो नापाक थे, फरिश्ते कैसे आए? क्या रहमत के फरिश्ते नहीं थे? उनको आए, उठा के आसमान पर ले गए, वहां गुस्ल दिया जा रहा है। आसमान पर कौन गुस्ल देता है? इंसान नहीं देता, फरिश्ते देते हैं। मैंने कहा, मौला माजरा क्या है? आवाज आई, माहे आलम, तू ताज्जुब कर रहा है? अरे नबी के इश्क में जो अपने आप को फना कर देता है, हम उसके जिस्म की नापाकी को नहीं देखते हैं, उसके दिल की पाकी को देखा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। उसके दिल की पाकी को देखा करते हैं। अरे जिस दिल में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत हो, जिस दिल में मेरी मोहब्बत हो, जिस दिल में इस्लाम की मोहब्बत हो, जिस दिल में कुरान की अजमत हो, वो नापाक नहीं हो सकता है, वो पाक रहा करता है। वो पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हक है। कहाँ थे वो? कहा हम हैं प्यारे। आज अपना मुहासबा करो, फिर आ जाओ नबी की बारगाह में। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने के बाजार में एक यहूदी आता है। हजरत समात करें, एक यहूदी आता है, वो एक घोड़ा लेकर के आया था। उसका मकसद था कि इस घोड़े को बेच दिया जाए। सुने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम पड़ती है, निगाह इनायत पड़ती है। पूछा, घोड़ा क्यों लाए हो? कहा बेचने के लिए। कहा कितने में बेचोगे? सौदा तय हो गया। फिर मुनाफिकीन की जमात आई। कहा क्या बात है, तुम मुल्क शाम से आए? कहा हाँ। कहा घोड़ा बेचने आए? कहा घोड़ा तो बेच दिया। किसने खरीदा? पैगम्बर इस्लाम ने, पैगम्बर इस्लाम ने खरीद लिया। तो मुनाफिकों ने एक षड्यंत्र रचा।
कहा ऐसा है जब पैगंबर इस्लाम आएंगे तो मुकर जाना, कहना कि मैंने घोड़ा बेचा ही नहीं। फिर देखो क्या होता है। जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे कीमत लेने के लिए घर में, तो जब पैसा लेकर के आए, वो दिरहम दिनार जो भी रहा हो लेकर के आए, तो उसने कहा मैंने तो कोई घोड़े की कीमत की ही नहीं है, कोई बेचा ही नहीं। तो आका ने कहा नहीं अभी तो बात हुई थी। कहा नहीं मैंने नहीं बेचा है। फिर आपका मामला क्या हो सकता है, आप बताएं आपका मजहब क्या कहता है। आका ने फरमाया मजहब इस्लाम कहता है अलबय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। जो दावा करता है वो गवाही पेश करे, और अगर नहीं पेश कर पाता तो जो इनकार करता है वो कसम खाए। तो उसने कहा कि आप दावा कर रहे हैं तो दलील लाओ, गवाह पेश करो। तो अब वहां जब बैह हुई थी, लेन देन हुआ था, तो आका थे वो यहूदी था, बस कोई और नहीं था। अब इतने में मजमा इकट्ठा होने लगा, तो वो घबरा सा गया और कहा कि ये पैगंबरी इस्लाम है जिनके सादिक और सच्चे होने की कसम पूरा अरब खाता है। तो इतने में एक सहाबी रसूल आए, तमाम सहाबा जमा थे वहां पर। हजरत खुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला और कहा गवाही पेश करो। जब वो कह रहा था यहूदी, तो हजरत खुज़ैमा ने कहा हाँ गवाही मैं देता हूं। क्या कि ये बै यानी ये लेन देन खरीदो फरोख्त तो तुम्हारे और मेरे आका के दरमियान हुई है। जब गवाही हजरत खुज़ैमा बिन साबित ने दे दी तो उसने पैसा ले लिया और अपनी राह पकड़ लिया। लेकिन अब पॉइंट अब है, आओ अब सुनो। उसके बाद जब मजमा जाने लगा तो मेरे आका ने खुज़ैमा को बुलाया, ए खुज़ैमा, जब लेन देन हुआ था तो मैं था, यहूदी था, तीसरा कोई था ही नहीं, तो गवाही कैसे दी? गवाही कैसे दी? कहा या रसूलल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, अरे आपके कहने पर हमने खुदा की गवाही दे दी। आपने कहा खुदा एक, हमने मान लिया। आपने कहा वो जिस्मानियत से पाक है, हमने मान लिया। वो खाने से पाक है, हमने माना। वो पीने से पाक है, वो हमने मान लिया। वो हर जगह रहता है, हमने मान लिया। ना उसका कोई बेटा है, ना वो किसी का बेटा है, ना उसको किसी ने जन्म दिया है, ना वो किसी को जन्म देता है, हमने मान लिया। आका आपके कहने पर हमने खुदा को मान लिया है, तो इस घोड़े की क्या औकात है? आप सच्चे हैं, आपका रब सच्चा है। ये सहाबा का ईमान हुआ करता है। आज हमारा भी ईमान इसी तरह से होना चाहिए प्यारे। आज हम कहाँ खड़े हैं? अपने आप को टटोलो मुसलमानों। आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, बता रहा हूं मैं आपको, लोग हमारे दुश्मन बने हैं, हमें मालूम है, लेकिन हमारे दुश्मन हम ही में छुपे हुए हैं। हमारा भाई भाई का दुश्मन है, हमारा बेटा बाप का दुश्मन है, हमारा बाप बेटे का दुश्मन है, बेटी माँ की दुश्मन है, माँ बेटी की दुश्मन है। हर कोई एक दूसरे का दुश्मन नजर आ रहा है। बताओ तरक्की कहाँ से हो सकती है? हसद हमारे अंदर, कीना हमारे अंदर, बुग़्ज़ हमारे अंदर, चुगलखोरी हमारे अंदर, सारे अयूब हमारे अंदर पाए जा रहे हैं। हम कामयाब कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जब तक ये सारे ऐब को रखेंगे नहीं, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होना है तो हसद करना छोड़ दो, किसी से जलन करना छोड़ दो, बुग़्ज़ करना छोड़ दो, कीना रखना छोड़ दो। देखो, जब तुम अपने भाई के बारे में अच्छा सोचोगे, तुम्हारा भी अच्छा होगा, क्योंकि जो अपने भाई का अच्छा सोचता है, रब उसका भला किया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब उसका भला किया करता है। आज सारी बुराइयां हमारे अंदर पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है? जरा बताओ तो सही, ये सच्ची बात है कि नहीं बात है? अब मैं कहाँ जाऊं आपसे कहने के लिए? सुनो, मस्जिद तो बनाई है हमने, मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमा की हरारत वालों ने, पर दिल तो पुराना पापी है, बरसों में नमाजी हो न सका। मस्जिद में टाइल्स लगा दी गई है, मस्जिद में पंखे लगे हैं, गर्मी आती है कूलर का इंतजाम है, गर्मी आती है एयर कंडीशन का इंतजाम है। अब
भी नमाज नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? अरे सुनो, इस मस्जिद से तो बेहतर मेरे नबी के जमाने की मस्जिद नबवी थी। जब वो कच्ची थी, उसकी छत खजूर की पत्तों की थी, मगर नमाज पढ़ने वाले कच्चे नमाजी नहीं थे, पक्के नमाजी थे। बताओ वो अच्छे हैं कि हम अच्छे हैं? अरे जिनकी नमाज पर नमाज को फख्र होता हो, नमाज को नाज हो, वो नमाज और है, हमारी नमाज और है। हक है, बहुत खूब, सच है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब, हक है। सुभान गिरामी, दुखती हुई रगों पर हाथ रखना मुझे आता है। आज दुनिया में रहने के लिए हजरत, अगर देर ना हो तो बताएं आप लोग ठीक है ना? बेशक बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, सच्ची बात बता रहा हूँ खुदा की कसम, एकदम हालात हाजिरा पर बोलूंगा। अबे हमारे अंदर खुद गड़बड़ी, हम दूसरे काहे गए यार? है? मेरा फेफड़ा खुद खराब हो, दूसरे क्यों दोष दूं? हम अपने को दुरुस्त करें, पहले इलाज कराएं ना उसको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा भाई खराब है तो उसका इलाज कराएं। हक है। अभी मेरे जेब में देखो, एक ये निकलेगा इतना बड़ा, जानते क्या है वो? आधार कार्ड है। क्यों? पहचान है, नहीं लेके चलोगे फंसोगे। आप हिंदुस्तानी हैं? हाँ हैं। पहचान, आधार लाओ और पैन कार्ड लाओ और आईडी लाओ और पासपोर्ट लाओ। ये सब दुनिया में रहने के लिए पहचान है। आधार कब तक काम आएगा? जब तक आपकी रूह आपके जिस्म में है। पैन कार्ड कब तक काम आएगा? जब तक आपकी रूह आपके जिस्म में है। आपका पासपोर्ट कब तक काम आएगा? जब तक कि आपकी रूह आपके जिस्म में है। लेकिन जैसे ही रूह निकली, अब आप थे हैं नहीं, ऐलान होगा फला साहब थे है नहीं। अब आपको कोई ये नहीं कहेगा फला साहब है, ये मैयत है, ये मैयत है, ये फला की लाश है। अभी जिस्म तो है, लाश क्यों कह रहे हो? पता चला जैसे ही जिस्म से रूह निकल गई, अब आप जिंदा नहीं है, मुर्दा हो गए। आप हैं नहीं, आप थे हो गए। तो आधार कार्ड कब तक काम आएगा? अब वह काम आएगा, कोई काम आने वाला नहीं है। बेटे आएंगे, अब्बा का आधार कार्ड है, देखो ये अब्बा का पैन कार्ड है, कोई काम नहीं आने वाला है। पासपोर्ट है, हज करने गए तो कोई काम नहीं आने वाला है। अरे सुनो, ऐसा आधार मत बनाओ जो दुनिया में काम आए, ऐसा आधार बनाओ जो मरने के बाद भी काम आए। अरे सुनो, तुम चलो तो तुम्हारे चलने में मुस्तफा का चलना नजर आए। तुम बैठो, तुम्हारे बैठने में मुस्तफा का बैठना नजर आए। तुम खाओ, तुम्हारे खाने में मुस्तफा का खाना नजर आए। तुम कहीं भी रहो, कोई पूछे कौन जा रहा है? नबी का दीवाना जा रहा है, नबी का आशिक जा रहा है, नबी का मानने वाला जा रहा है। बेटी के मुसलमानों, नाम के मुसलमान ना बनो, काम के मुसलमान। तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, जश्न गौसुल वरा, जिंदाबाद, जश्न गौसुल वरा, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे या रिसालत, रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, या हक है, बहुत खूब। हो सकता है कल जाने के बाद कुछ लोगों को बुरा भी लगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दुखती हुई रग पे हाथ रखना मुझे आता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कौन सी पहचान बनाओगे आखिरत के लिए? हमारे भाई हैं, हमारे नौजवान हैं, बड़ी माजरत के साथ कहता हूँ, खुदा की कसम, सुन्नत हसन अदा करो, सहाबा की सुन्नत अदा करो। कहाँ जा रहे हो? तुम बहक रहे हो, नबी का दर छोड़ दिया तुमने। वाशिंगटन को अपनी राजधानी बनाने वालों, स्विट्जरलैंड को अच्छा शहर कहने वाले हो, यही जब से हमने अपनी राजधानी बदली है, हम दर बदर के ठोकरें खा रहे हैं। हमारी राजधानी कल भी मदीना थी, आज भी मदीना है। शुरू करो सफर और बांध लो अपने अंदर क्या? सुन्नत मुस्तफा को सजा लो अपने चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा को सजा लो, ताकि जब कहीं जाओ ये आधार कार्ड पता चले, ये पैन कार्ड हो, पता चले
नबी का शहदाई जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है, अहमद मुख्तार का मानने वाला जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह, खूब, सुभान अल्लाह। क्यों? कुछ लोग कहते हैं, बुरा मत मानना, अभी जनाब उम्र है, अभी क्या रखना, मौत की कोई उम्र नहीं होती। हमने देखा है अपनी आंखों के सामने, बच्चे पैदा हुए हैं, सांस भी नहीं ले पाए, उनकी कौन सी उम्र थी? कब मौत का फरिश्ता आ जाए पता है? नहीं पता है। हमारा हाल बहुत बुरा है और इससे भी बुरा होने वाला है, अगर नहीं सुधरे तो बदल डालो। जलसा जुलूस कराते हो अच्छी बात है, मगर जलसा करा करके नमाजों से रुख मोड़ लेना ये बहुत बुरा है, क्योंकि जलसा जुलूस मुस्तहब है, मुस्तहब, और वो फर्ज है, फर्ज। अरे अगर तुमने फर्ज को छोड़ दिया, मुस्तहब को अदा किया तो बुरा किया, नहीं किया तो और क्या किया। अच्छा एक बात और मिसाल दूं मैं आपको, आपके इलाके में पहली बार मैं आया हूँ, बड़ी आओ भगत हुई है, आपने बड़ी इज्जत दी माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। नारा लगाते वहां से लेके यहाँ तक आए हैं, खिलाया भी पिलाया भी, पता नहीं क्या क्या किया। लेकिन कल फिर चला आऊं मैं, 2 रोज बाद फिर चला आऊं, इज्जत में कमी आती है। सही बात बता रहा हूं। दामाद पहली बार ससुराल जाता है, क्या बात है, सास अलग पूछेगी, ससुर जी अलग पूछेंगे, साले अलग पूछेंगे, फिर दोबारा जाता है कमी, सेवारा जाता है ढाम से गिरा कमी, फिर जाता है कमी। क्यों? इंसान की फितरत है, इंसान की ये फितरत है। आखिर क्यों ऐसा है? इंसान की ये फितरत है। इंसान के घर बार बार जाने से इज्जत में कमी आती है, बार बार जाओ इज्जत में कमी, बार बार जाओ इज्जत में कमी। कभी कभी कह देगा बड़ा लालची है, जब देखो चला आता है, ये भी होगा। मगर याद रखो, खुदा की कसम, ये इंसान की बात है, इंसान की बात। मेरे रब की बारगाह मस्जिद वो बारगाह है जहां बार बार जाने से इज्जत कम नहीं होती है, इज्जत बढ़ती नजर आती है। तुम फजर में जाओ, तुम जोहर में जाओ, तुम असर में जाओ, तुम मगरिब में जाओ, तुम इशा में जाओ, अबे मौका मिले तो तहज्जुद में जा, फिर देख अल्लाह तुझको अपना मुकर्रब बना लेगा, तुझको अपना वली बना लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होगा कि नहीं होगा? बेशक, बेशक। और याद रखो, अल्लाह नाराज किसी से होता है ना तो दौलत नहीं छीनता, वरना वो काफिरों को दौलत ना देता। उन्होंने कुफ्र किया है, उससे बड़ा और क्या हो सकता है जुल्म। मुशरिकीन ने क्या किया? शिर्क किया, पैसों से नमाज दिया है। आज दाओ देखो उनकी तिजोरियां भरी हुई है, पूरी दुनिया वही चला रहे हैं, उनके पास इतना माल है, इतने पैसे। मगर जब अल्लाह किसी से नाराज होता है ना तो सजदे की तौफीक छीन लेता है। अगर हम मस्जिदों में नहीं जा पा रहे, समझ लो मेरा रब मुझसे नाराज है। अरे दुनिया के हवाले देने वाले लोगों को सुनो, आज लोग कहते हैं डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। आज हमें डिप्रेशन होता है, हमारे पास कितने लिबास पड़े होंगे घरों में, जाओ देखो उल्टे पलटे पड़े होंगे। खाने के लिए हमने साल भर का एक अल्लाह इकट्ठा कर रखा है, फिर भी डिप्रेशन। और एक वो नबी के सहाबी है, खुदा की कसम, असहाबे सुफ़ा पर रहने वाले, उनका ना कोई घर है ना बार है, घर को छोड़ के चले आए हैं, बीवी बच्चों को छोड़ दिया है, नबी की बारगाह में रह रहे हैं, फाके पर फाका हो रहा है। डिप्रेशन नाम की चीज नहीं है। क्यों? अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। जो अल्लाह का जिक्र करते हैं वो डिप्रेशन से दूर रहा करते हैं, और जो जिक्र नहीं करते हैं उन्हें अल्लाह डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया करता है। एक सहाबी रसूल हैं, उनके बारे में शिकायत की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फला सहाबी हैं। कहा क्या बात है? कहा वो जब फजर की नमाज पढ़ने आते हैं तो जैसे ही आप सलाम फेरते हैं तो वो अपने घर को चले जाते हैं, दुआ नहीं मांगते। क्या उन्हें दुआ की जरूरत नहीं है? सुनो, आज हमारे घरों में लिबास के अंबार लगे होंगे, कई दर्जन आपके लिबास होंगे, हर किसी के। सहाबी को मेरे आका ने बुलाया, कहा तुम्हारे बारे में शिकायत आई है। कहा कौन सी शिकायत? कहा तुम दुआ नहीं मांगते, दुआ मांगने से पहले ही चले जाते हो। वाकया बयान किया, खुदा की कसम आंखों में आंसू आ गए, दिल रोने लगा। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का अबी व उम्मी,
मेरे पास लिबास नहीं है, एक चादर है, मेरी बीवी भी है। जब चादर मैं ओढ़ता हूँ तो वो छुप के बैठ जाती है, जब वो ओढ़ती है तो मैं छुप के बैठ जाता हूँ। मैं दुआ इस वजह से नहीं मांगता, कहीं ऐसा ना हो फजर का वक्त निकल जाए, मेरे बीवी की नमाज कज़ा हो जाए, मैं घर जाता हूँ, वही अपनी चादर उसको देता हूँ, वो ओढ़ के नमाज पढ़ती है। आज हमारे पास लिबास के अंबार हैं, सहूलतें हैं, हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। कितनी दूरी हो गई है, बताओ ऐसे हालात में हमारे ऊपर क्या नाजिल होगा? अल्लाह की रहमत नहीं, अल्लाह का गजब नाजिल होगा। प्यारे वो सहाबी थे, नमाज की फिक्र किया करते थे। कौन है जो अपनी नमाज की फिक्र किया करता है? एक सच्ची बात आपको बताऊं, हम में से कितने होंगे जिनके बेटे पढ़ते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, जब उनके एग्जाम का पीरियड आता है, उनके एग्जाम का वक्त आता है तो कहते हैं बेटा ये मेरे लाल, मेरे दिल का चैन, मेरी आंखों के नूर, दिल का सुरूर, आज जल्दी सो जाओ। क्यों अब्बू? कल तुम्हारा एग्जाम है, जल्दी उठना होगा। कब उठेंगे? 3 बजे। इम्तिहान के ख्याल से बच्चों को तरगीब दे रहे हो, कल जल्दी उठना है। किसी बाप ने आज तक हिम्मत नहीं की अपने बेटे से कह दे ए बेटा जल्दी सो जा, सुबह फजर की नमाज पढ़नी है। कोई नहीं कहता, किसी को फिक्र नहीं है। अरे जब बाप नमाज नहीं पढ़ता, बेटा कहां से पढ़ेगा? ये दुनिया मिटाओ, खुदा की कसम, अल्लाह के घर में आओ और अपने आप को बदल डालो और दुनिया को बता दो कल भी हम एक थे, आज भी एक है और हमेशा एक रहेंगे। 2 पार्टी 2 ग्रुप ना बनाओ, सब एक हो। अल्लाह की बारगाह में आ जाओ, सच्ची तौबा करो, फिर देखो हमारे घरों में रहमतों अनवार की बारिशें किस तरह से होती है। अरे जो नमाज पढ़ता है, फजर की नमाज पढ़ करके कुरान की तिलावत करता है, जिनके घरों में माँ कुरान पढ़ रही है, बेटी कुरान पढ़ रही है, दादी कुरान पढ़ रही है, फूफी कुरान पढ़ रही है, बीवी कुरान पढ़ रही है, बाप कुरान पढ़ रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, सुनो उस घर में नहूसतें नहीं नाजिल होती, अल्लाह की रहमतें नाजिल हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। जब हमारे घरों में कोई बात आती है हजरत, तो जानते हो बड़ी कड़वी बात बताने जा रहा हूँ। बाबाओं के पास जाते हैं इलाज करने के लिए, नींद नहीं आती है तो बाबा भी उनके पास जाते हैं जो शरीयत को जानते ही नहीं है, शरीयत की सीन को नहीं जानते। जितनी उंगली उतनी अंगूठी पहने रहते हैं मनहूस, जबकि शरीयत ने एक अंगूठी पहनने की इजाजत दी है, चांदी की, वो भी 4.5 माचा से कम और 1 नग की। वो क्या फायदा पहुंचाएगा जो खुद मुहताज है? उसकी तावीज क्या फायदा पहुंचाएगी जो दीन से दूर है? अरे सुनो, अगर तुमने दीन मुस्तफा के तरीके को छोड़ दिया, अबे तावीज तो दूर की बात, पूरा कुरान लटका ले, फायदा नहीं होने वाला। पहले दीन के बनो, फिर देखो तुम्हारा किस तरह से मुकद्दर संवर जाएगा, दूर हो जाएंगी बीमारियां। मगर यकीन रखना होगा, आज लोग हैं बाबाओं के पीछे पड़े हुए हैं, पीर साहब के पीछे पड़े हुए हैं। अरे तुम्हें जन्नत पीर साहब के पीछे नहीं मिलने वाली। आज हम क्या कर रहे हैं? दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते। अरे हमारे दिल में तो आप रहते हैं। अरे आपने उसको कहा हमारे दिल में आप रहते हैं। अपने भाई का हक मार के गए हो, अपनी माँ का दिल दुखा के गए हो, अपने बाप का दिल दुखा के गए हो, अपने बाप को रुला के जाने वाले दूसरे को इस तरह से कहता है। अरे सुन, तेरी जन्नत काबे के साए में नहीं है, तेरी जन्नत मस्जिदों में नहीं है, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे मिलती हुई नजर आए। सुभान अल्लाह, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़े पीर तुम्हारे माँ बाप है। पहले इनका हाथ पैर चूमो, फिर पीर का हाथ पैर चूमो। मैं इसका मुनकिर नहीं हूँ, पहले इनका हाथ पैर चूमो। रसूल ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दाम उम्महातिकुम।
ए मोमिनो, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। उसी को परेशान कर दिया है, उसी को रुला दिया है तुमने। अरे माँ रोती है तो अर्श रोने लगता है, माँ रोती है तो अर्श हिलने लगता है। किसी को मत सताओ, माँ की आह मत लो, बाप की आह मत लो। हमने देखा है जिन्होंने माँ बाप को सताया दुनिया में भी बर्बाद हुआ है, आखिरत में भी बर्बाद होता नजर आएगा। लिहाजा मुसलमानों, अपने माँ बाप का मर्तबा पहचानो, अपने पड़ोसी का हक पहचानो, उनके हुकूक को अदा करो। फिर देखो हमारी यही जो दुनियावी जिंदगी है इंशाअल्लाह जन्नत की जिंदगी बनती हुई नजर आएगी। किसको क्या पता है हम कितने दिन रहेंगे? कोई 60 साल है, कोई 70 साल है, जिंदा रहेगा।